हेलो स्टूडेंट्स, ये अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। आज हम लोग जिस क्लास को डील करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास केमिस्ट्री की। और इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान देना है, जनरली वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक से क्वेश्चन आता है। तो वांट हाफ जो फैक्टर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो उसमें हम क्या करते हैं। देखो, जनरली जब क्वेश्चन पूछा कब जाता है, ये क्या रिलेट करता है। जब भी कोई हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट है या आणविक भार है, अणु भार है, वो असामान्य प्राप्त होता है, एबनॉर्मल मिलता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को वन ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और वन ऑफ फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो मैंने अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं मैं एमजीएसओ4 या किसी भी एक हम लोग आयनिक कंपाउंड को ले लेंगे। तो पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम पर आते हैं और मेन बात को समझते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एमजीएसओ4 का जो पूर्ण वियोजन होता है उस पूर्ण वियोजन से के लिए वांट हाफ कारक का मान क्या होता है। द वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर इज फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एमजीएसओ4। इसको जो सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या आरबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी देख सकते हैं, वो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें क्या करना होता है। पहली बात तो हमको ये क्लियर रहना चाहिए कि वांट ऑफ फैक्टर बतलाता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर जनरली हमको बता देता है कि जो आई है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उस सॉल्यूशन में ना आयनन हुआ है, ना संगुणन हुआ है, ना कोगुलेशन हुआ है और ना आयोनाइजेशन हुआ है। ठीक है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और आई की वैल्यू लेस देन 1, ये दोनों कंडीशन शो करती हैं या तो आयनन हुआ है या सगुणन हुआ है। क्लियर, यानी आयोनेशन हुआ है या कोगुलेशन हुआ है। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए हम आई की वैल्यू को पुट करते हैं। आई की वैल्यू हर अणु संख्या गुणधर्म, हर मोलिकुलर नंबर के जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें शो होती है। चाहे वो हम लोगों का वेपर प्रेशर जो है उस वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो हम प्रेक्षित मान होता है उसको ऊपर ले लेते हैं और सैद्धांतिक मान को नीचे ले लेते हैं। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन किससे है, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन से है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन से रिलेटेड जो वैल्यू होती है उसको हम भर ले लेते हैं और दोनों वैल्यू जो बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन से रिलेटेड है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग कर देते हैं प्रेक्षित मान, वही प्रेक्षित मान को ऊपर रखते हैं। इस तरह से जो सैद्धांतिक मान है उसको यहां रख लेते हैं। अगर क्वेश्चन रिलेट आया है किससे, पर्टिकुलरली मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट का जो होता है ना, डिक्रीज होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं हम हिमांक अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम लोग कर लेते हैं। सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मान है उसको ऊपर रखते हैं और जो तो वैसे की वैसे हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं, कौन सी, प्रेक्षित। ठीक है, और जो सैद्धांतिक वैल्यू होती है वो उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से हम प्रेक्षित और सैद्धांतिक वैल्यू को लेकर हम आई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दिए गए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, एक चीज और ध्यान रखनी है। हम जानते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर और आयोनाइजेशन के बीच में रिलेशन होता है, इसकी हमने अभी बात की है ना। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर और आयोनाइजेशन के बीच में रिलेशन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से डील किए जाते हैं। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन पे आते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसका जवाब दे सकें। सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान रखें कि जो एक क्वेश्चन दिया गया है ये आयोनाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि एमजीएसओ4 क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में हम लोग जानते हैं जनरली इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है उस मैग्नीशियम सल्फेट का आयोनाइजेशन हो जाएगा Mg+2 और SO4-2 में। सिंपल सा होता है, सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NaCl होता है सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस हो जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो एल्यूमिनियम Al+3Cl- 3Cl हो जाता। लेकिन यहां आप देखिए कि वैल्यू जो है आयन की 1 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान दे लें। एक तो हमको इनिशियल वैल्यू निकालनी है कि भाई प्रारंभिक मोलों के नंबर्स क्या है, प्रारंभिक कंडीशन क्या है। ठीक है, एक आयनन के बाद क्या कंडीशन होगी, आयोनाइजेशन के बाद क्या कंडीशन होगी। ठीक है, और फिर आयनन के पश्चात जो हमको मोल मिलेंगे उसके बाद हमको आयनन के बाद कुल मोलों का नंबर भी ज्ञात करना है कि टोटल मोल कितने हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 लेते हैं। जब MgSO4 हमने लिया और उसका अभी आयरन नहीं हुआ है, और जब आयरन नहीं हुआ है तो इनिशियल मोल कितने होंगे? सपोज कीजिए मान लेते हैं हम MgSO4 के 1 है, और जब MgSO4 का आयरन हुआ ही नहीं है तो Mg+2 और SO4-2 नहीं बने, तो इनकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इस तरह से हमारे सामने ये कंडीशन आ जाएगी। अब जब इनका आयोनाइजेशन हो जाता है, जब इनका आयनन हो जाता है, तो अल्फा अमाउंट मान लीजिए Mg+ का है और अल्फा किसका है? SO4-2 का है। ठीक है, तो MgSO4 Mg+2 SO4 से टूट रहा है, तो क्या होगा कि जो आयनाइजेशन हो गया, तो 1 में से क्या आयनाइजेशन हो गया? अल्फा अमाउंट किसमें? Mg+ और SO4-2 में। तो इसलिए यहां आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। कब? आयरन के पश्चात जो मोल की संख्या है MgSO4 की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा, और Mg+2 जो है उसकी कितनी रहेगी? अल्फा, और SO4-2 की भी अल्फा रहेगी। अब इससे हमको टोटल मोल्स मालूम पड़ जाएंगे कि आयनाइजेशन के पश्चात या आफ्टर आयनाइजेशन क्या हो जाता है, क्या होता है कि कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल मोलों की संख्या निकालना है हम लोगों को, तो सबको हम जोड़ लेते हैं। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब साफ साफ दिख रहा है आपको, ये माइनस का अल्फा और ये प्लस का अल्फा से कैंसिल हो जाता है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बची? 1 प्लस अल्फा, ये 1 और ये प्लस अल्फा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 प्लस अल्फा कुल मोलों की संख्या आ गई। अब सीधा सीधा काम है, और सीधा सीधा काम क्या है, हम लोग आई की वैल्यू पुट करके उसके हिसाब से मान निकाल लेते हैं। हमारे पास आई है, और आई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आयोनाइजेशन से पहले का जो मान होगा, यानी जो प्रेक्षित मान है, उसको तो हम ऊपर रखेंगे और सैद्धांतिक मान को हम लिखेंगे नीचे। सीधी सीधी बात कहें तो आयनन से पहले जो MgSO4 की मात्रा थी वो कितनी थी? 1, और आयनन आयनन के पश्चात कितनी होगी? 1 प्लस अल्फा। तो प्रेक्षित वैल्यू कौन सी है? 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा तो अपन ने कहां रख दिया? ऊपर की तरफ, और सैद्धांतिक वैल्यू मतलब आयनन से पहले की कुल मोलों की संख्या कितनी थी? 1। अब इसको सोल्व किया तो आई, ये चला गया 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये बचा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं MgSO4 के लिए। MgSO4 के लिए अल्फा कितना होता है? 1, क्योंकि 1 आयन इसके आयोनाइजेशन हुआ है। तो यहां पर हम लोग इस वैल्यू को भर देते हैं, आई इक्वल टू ये 1 आई प्लस आई इंटू 1 आई हो गया, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास? अल्फा की वैल्यू हम बताइए 1 है। तो क्वेश्चन कितना हो गया? आई बराबर 1 प्लस 2 1, 2 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जनरली हम ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरह से वैल्यू निकाल लेते हो। ध्यान रखना, ये आई की जो अल्फा की वैल्यू 1 हमने जो पुट की है, वो 1 आयनाइजेशन की वजह से की है। तो अब हमारे पास सिंपल सी कंडीशन आ गई कि वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो कितनी वैल्यू रखता है MgSO4 के लिए? 2 की वैल्यू रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 2। और ये क्वेश्चन हम लोगों को जनरली कई कई बार कई एग्जाम में, बोर्ड स्टेट बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में, है ना, और कभी कभी कई बार नीट और जेई में भी सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, आप तैयार रहे, और जनरली आयोनाइजेशन और इसके बीच में जो रिलेशन हमारी बुक में है दे रखा है, तो उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस को आप डील करते रहेंगे। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई बात हो तो आप